तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग पर भी बोल देंगे। कई मंत्री को जो बुलेटिन के अंदर है, कई मंत्री को उसमें मौका मिला बोलने का विभागवार। हम लोग अपेक्षा रख रहे थे, सदन में कई बार आवाज़ उठाई गई माननीय सदस्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, जेठली नरसंहार का, छपरा का शराब, जहरीली शराब में हुए मौत का, गोपालगंज में युवक की पीट कर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज गृह विभाग का बजट पेश होना था और उस पर चर्चा भी होनी थी। हालांकि जब बिहार विधानसभा का ये सत्र चल रहा था उस दौरान गृह विभाग पर चर्चा नहीं हुई और उसको लेकर विजय सिन्हा, जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सदन का बहिष्कार किया और सदन से बाइकाट करके बाहर निकले। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ यह भी दावा किया है कि 2024 में आरजेडी और जेडीयू की जो सरकार है वो गिर जाएगी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। आज गृह विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा पहले से तय था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति नहीं बनी तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग पर भी बोल देंगे। कई मंत्री को जो बुलेटिन के अंदर है, कई मंत्री को उसमें मौका मिला बोलने का विभागवार। हम लोग अपेक्षा रख रहे थे, सदन में कई बार आवाज़ उठाई गई माननीय सदस्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, जेठली नरसंहार का, छपरा का जहरीली शराब में हुए मौत का, गोपालगंज में युवक की पीट कर, भागलपुर में महिला के प्राइवेट पार्ट जो काटा गया, समस्तीपुर में बलात्कार कर जीभ काटा गया। आज पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की फरारी भ्रष्टाचार के मामले पर कई संगीन मामले थे और मुजफ्फरपुर कांटी के मंत्री इजराइल मंसूरी के कागजात लिए थे कार्रवाई के लिए। उस पर आरोप तय करने के लिए, एफआईआर कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ये तमाम अपराध और भ्रष्टाचार से बचने के लिए हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कई मामला सदन के अंदर गूंजा है। इन तमाम विषयों की जवाब नहीं देने के लिए आज गृह विभाग से जल संसाधन विभाग की ओर प्रस्थान कर गई और जो विभाग के प्रस्थान के वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है। और सच्चाई है कि आज जंगल राज से जनता राज बताने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार और गुंडा राज में बिहार को तब्दील कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी गृह विभाग के मंत्री हैं, उनके जिम्मे विभाग है, कोई जवाब नहीं है। ये 28 वर्षों के बाद इस तरह के पहली बार खेल हुआ है। पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और मुख्यमंत्री जी का वह कथन, न हम बचाते हैं न फंसाते हैं, ये कुर्सी के लिए समर्पित हो चुके हैं, हर समझौता कर चुके हैं और बिहार के उस जंगल राज को जनता राज बताने वाले गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार किए कि मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहा है और आप मुंह छुपाए बैठे कुर्सी के लिए कितना समझौता करेंगे। कहाँ गया है आपका कानून का राज स्थापित करने का? न बचाते हैं न फंसाते हैं। एक अपराधी मंत्री पर जवाब नहीं दे सके। उस दिन भी हम लोग जब प्रश्न पूछा तो सदन से उठ के चले गए। बिहार को किस रसातल में ले जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? सदन में इस तरह से बहस कराने का क्या उचित है जब अपराध भ्रष्टाचार पर चर्चा ही न हो। कह रहा हूं, जिस बिहार राज्य के अंदर हम सदन के अंदर इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, खुलकर बहस कराना चाहते हैं। और आपको जानकारी हो कि जब 2 साल की सजा को 5 साल कहने की बात आई थी तो जो लोग आज खुद भुक्तभोगी हुए हैं वही लोग उस बिल को फाड़े थे कि 2 साल जिसको सजा मिलेगा उसकी सदस्यता जाएगी। करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। ये कांग्रेस के और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठने वाले राजद जदयू के लोग आज अपने ही पाप के तहत डूब रहे हैं और अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जैसा करनी वैसा भरनी, उसी की सजा मिल रही है। एक सवाल है सर, सदन से निकलने के बाद